हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आर्यूलेट 2024 के पीआई के बारे में, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। जीडी की हमने लास्ट वीडियो देख ली थी। अब पर्सनल इंटरव्यू के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या पूछा जाता है, क्या ड्रेस कोड होगा, कैसे आपको जाना होता है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो देखिए, पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेस कोड की। तो देखो, जिस दिन आपका जीडी होगा सेम डे ही आपका पीआई होगा। जीडी और पीआई सेम डे ही रहता है, ठीक है। और जैसे जो स्टूडेंट्स को जीडी के लिए पहले 10 को बुलाया जाता है, उन्हीं में से ही 1 बाय 1 कर करके पीआई भी ले लिया जाता है। तो जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट्स, दो चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं। तो ड्रेस कोड में आपका ये है कि फॉर्मल पहन के चाहिए, बिल्कुल जैसे लगना चाहिए कि हाँ, आपको जो है यहाँ पे एडमिशन लेना है। बिल्कुल ऐसे कपड़े ना नहीं पहन के जाने जो बिल्कुल भी मतलब सूटेबल ना लगे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर गर्ल्स की बात करें हम, तो गर्ल्स हैं जो कि अगर चाहें तो पैंट शर्ट पहन के जा सकती हैं, या फिर जीन शर्ट भी पहन के जा सकती हैं, या सूट या लेगी, ठीक है। इसके अलावा जो कुर्ता सलवार है वो सब, ठीक है, ये पहन के जा सकती हैं। बॉयज़ में है तो बॉयज़ है जो कि शर्ट पैंट पहन के जाएं, और जो पैंट है वो जीन्स अगर पहन के जा रहे हैं तो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो कॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक लग रही हो। जो शर्ट है वो फोल्ड ना हो, ठीक है। इस तरीके से कपड़े हमें पहन के जाने हैं वहाँ पे। जैसे ही आपका नंबर आता है तो जैसे ही आप रूम में एंटर करो तो वहाँ पे आपको ग्रीटिंग विश करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा हो उस टाइम पे, ठीक है, वो आपको वहाँ पे विश करनी है। उसके बाद में बैठने के लिए भी पूछना है आपको वहाँ पे। उसके बाद में अगर वो कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको किस तरीके से वहाँ पे रहना है। सबसे पहले तो मतलब कि फेस की जो मूवमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, हमारे जो हाथ हैं वो किस तरीके से मतलब करने चाहिए, कोई भी एक्ट है वो किस तरीके से, क्योंकि वो हर चीज़ को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले है कि बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में कैसी होनी चाहिए। तो देखो, आपको बिल्कुल जो है कैसे बैठना है ये बताया गया है। तो देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाया भी गया है कि किस तरीके से आपको बैठना है। तो जहाँ पे राइट क्लिक हो रहा है इस तरीके से आपको सामने बैठना है। सामने आपके टीचर्स बैठे रहेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके बैठना है। उसके साथ साथ आपको क्या है, आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बी रेस्पॉन्सिव एंड लिसन टू अंडरस्टैंड, मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको सुनो। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ आप उनको अच्छे से, ठीक है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपको। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो भी थोड़ा कोशिश करें बताने की, बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है। और ना ही बिल्कुल साइलेंट होना, आपको भी कुछ नहीं आ रहा तो वो पूछ रहे हैं बार बार और तो भी आप नहीं बता रहे। अगर नहीं आता तो आप बोल दो सॉरी, या फिर कुछ भी जो भी आपको ठीक लग रहा है उस टाइम वो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। उसके बाद आता है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताओ। उसके साथ साथ आपको जो है ये भी बोल सकते हैं कि आपको 3 या 5 वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये भी पूछते हैं। साथ ही में एक क्वेश्चन कॉमन है कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी BLLB, ठीक है। मतलब वाई डू यू वांट टू स्टडी BLLB, मतलब आप BLLB क्यों करना चाहते हो। मान लो आपने अभी कॉमर्स थी आपके पास 12th तक, अब BLLB कर रहे हो, क्यों कर रहे हो BA, ठीक है। फिर है कि जो लॉ है वो क्यों करना चाहते हो, ये भी पूछ सकते हैं। मतलब दोनों में से क्वेश्चंस आ सकता है आपके सामने। फिर है कि लीगल सिस्टम क्या होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, और जो भी आपका लीगल सिस्टम है पूरा उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही में आपके और भी जो आपका सिलेबस है उससे, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर, उससे रिलेटेड जो हाल ही में जो भी इशू चल रहे हैं उनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जो इशू चल रहे हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके के पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि रेडी करने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आपका टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से। फिर है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे आपको। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड लेके जाना है। साथ ही आप अपनी 10th और 12th की मार्कशीट ले जा सकते हो। सिर्फ इतना ही बहुत है, ठीक है, सिर्फ इतना ही देखते हैं। और आधार कार्ड तो ज़रूरी है क्योंकि वो जीडी में भी काम आएगा।
और आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, जो कि आपके पर्सनल इंटरव्यू में देख सकते हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, बाकी और कोई भी ज़रूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।